हे हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो इस वीडियो में बात करेंगे ओएनजीसी फाउंडेशन की तरफ से चलाई जा रही स्कॉलरशिप के बारे में। और ख़ास बात दोस्तों ये है इस स्कॉलरशिप की कि ये जो स्कॉलरशिप है इसे गर्ल्स एंड बॉयज़ स्टूडेंट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो नाम है वो है ओएनजीसी मेरिट स्कॉलरशिप, राइट। तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलेगी मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो 48,000 रुपीज़ पर एनम आपको है स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाएगी। तो यहाँ पे 2000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट सभी को मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसे किसी भी कैटेगरी के जो लोग हैं एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इनकम का एक कैप है, अगर आपकी इनकम उससे कम है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, तो उसको मैं भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आगे बात करें कि ये जो स्कॉलरशिप है ये किस किस को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो ये स्कॉलरशिप है जैसा कि आपको मैंने नाम बताया ओ एन जी सी मेरिट स्कॉलरशिप, राइट। तो ये स्कॉलरशिप बेसिकली प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए दी जाएंगी। और आप अगर अंडर ग्रेजुएट्स कर रहे हैं या आप अगर किसी पीजी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है तो दोनों ही केसेज में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज से मतलब यहाँ पे ये है, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, राइट, या फिर आप एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर आप कोई भी मास्टर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, राइट, इन मैनेजमेंट में जियोलॉजी जियो फिजिक्स इस टाइप के अगर कोर्सेज कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल कैटेगरीज में आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट के कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, लाइक बीटेक में आपने एडमिशन लिया हुआ है, तो आपका जो ट्वेल्थ है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। वहीं पे अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी पीजी कोर्सेज में आपने एडमिशन लिया है, लेट से आपने एमबीए के लिए आपने एडमिशन लिया है, उसके लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपका जो अंडर ग्रेजुएशन है उसमें आपका 60% मार्क्स उसमें भी होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका कोर्स है वो फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। कोई भी डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके लिए स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, राइट। और जो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे एक इनकम का कैप है, तो यहाँ पे एस सी एस टी से अगर आप बिलोंग करते हैं कम्युनिटी से तो आपकी जो फैमिली इनकम है सभी सोर्सेज से वो 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी फैमिली इनकम। और अगर आप जनरल या ओ बी सी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फैमिली इनकम है फ्रॉम ऑल सोर्सेज वो 2 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इनकम सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको एट द टाइम ऑफ जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको देना होगा। और आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 अगस्त 2024 को, और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की है 10 अक्टूबर 2024, राइट। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप कुछ भी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल में जब आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो यहाँ पे साइट पे जब आप आएंगे तो ऑलरेडी आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर आपको एक इमेज मिल जाती है जिसमें आपको एक जगह पे एक जो हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे अलग से भी आप यहाँ पे चीज़ों के बारे में देख पाएंगे। तो यहाँ पे अप्लाई स्कॉलरशिप ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ से आप अप्लाई स्कॉलरशिप पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम पे जाके आप इन स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। जैसे कि आप अगर एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप जान सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। और उसके साथ ही साथ अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी के लिए है, और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी यहाँ पे सब ड्रॉप डाउन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। और इन केस कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, एंड आई ट्राई टू गिव द आंसर। अप्लाई स्कॉलरशिप पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 6 ऑप्शंस दिए मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप यूजी से के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजी के लिए अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करनी है, सैंपल वगैरह सब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे सैंपल डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किस फॉर्मेट्स वगैरह में रहेगा, ठीक है, कैसे कैसे आपको उसको अप्लाई अपलोड करना होगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और
इन्फॉर्मेशन भी सही लगी, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।